एक व्यक्ति होते हैं जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजनालय चलाते थे। वहाँ पर लोग आते थे, खाना खाते थे और कुछ पैसे देते थे, उसी से उनका गुजर बसर होता था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उसकी पत्नी जो कि वाकई में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन वही खूबसूरती उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा उथल-पुथल लाती है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश में एक जिला लगता है सहरसा, और इसी जिले के अंतर एक थाना लगता है सौर बाजार, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है चंदौर। यहीं के रहने वाले दिनेश शाह होते हैं, जो कि अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। दिनेश शाह के 2 बेटे होते हैं, बड़ा बेटा गोलू कुमार और छोटा बेटा प्रदीप। कुछ ही टाइम बाद जो दिनेश शाह हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जो बेटा है गोलू कुमार, उसके सिर पर सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गोलू कुमार की जो माँ है वो सोचती है कि अपने बड़े बेटे गोलू की कहीं शादी कर दूंगा, एक बहू आ जाएगी जिससे मेरे घर में थोड़ा काम करने के लिए भी हो जाएगा और सहारा भी हो जाएगी उसकी। अब समय बीतता है, तभी एक बिचवई होता है जो कि बसनही एक जिला थाना लगता है, और इसी थाने के अंतर्गत बिजौलिया एक गांव लगता है। यहीं की रहने वाली एक लड़की जो कि वाकई में बेहद खूबसूरत होती है, जिसका नाम प्रीति होता है। अब प्रीति से गोलू का शादी सेट हो जाता है। गोलू जब प्रीति को देखता है पहली बार तो देखते ही पसंद कर लेता है। आखिरकार शादी सेट हो जाती है और थोड़े ही टाइम में शादी हो जाती है। प्रीति जो है दुल्हन बन करके गोलू के घर पर आ जाती है। अब पहली बार जब आती है तो गोलू और प्रीति दोनों खुशी खुशी रहते हैं। कुछ ही लगभग 10 दिन अपने ससुराल में रहने के बाद प्रीति फिर से मायके चली जाती है, और फिर 4 महीने बाद आती है। और जब आती है तो उसका अपने सास से बनता नहीं था, क्योंकि सास जो है वो काम करने के लिए बोलती थी कि बहू ये कर लो वो कर लो, लेकिन प्रीति को ये गवारा नहीं था। ये बातें प्रीति को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। महज शादी के 1 साल बीतते हैं, प्रीति अपने पति गोलू कुमार से बोलती है कि ऐसा करो, अगर मुझे साथ रखना है तो आपको अपने माँ और भाई से अलग रहना होगा। गोलू कुमार भी अपनी फैमिली का देखता है और फिर अपने पत्नी के साथ अलग रहना शुरू कर देता है। अब उसकी माँ जो गोलू की माँ है और भाई गोलू का प्रदीप शाह दोनों अलग रहने लगते हैं। यानी जो गोलू का भाई और माँ एक साथ रहते थे और गोलू अपने पत्नी के साथ रहा करता था। समय बीतता रहता है। अब गोलू सोचता है कि आखिर मैं कुछ काम करूं, क्योंकि अब अलग भी हो गया है तो ज़्यादा वैसे पैसे भी मिलते थे, लेकिन अब पैसा कहाँ से आए। तो गोलू सोचता है कि क्यों ना कोई ढाबा खोला जाए। तब एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय खोलता है, और वहाँ पर लोग आते थे, खाना खाते थे और पैसे पाता था गोलू, जिससे अपना और अपने पत्नी का खर्च चलाया करता था। और गोलू चोरी छिपके अपने माँ को और भाई को भी पैसे दिया करता था, जो भी पैसे कमाता था, लेकिन प्रीति को पता नहीं रहता था। समय बीतता रहता है। अब इधर धीरे धीरे 1 साल और बीतते हैं। 18 नवंबर 2024 की बात होती है। गोलू की जो पत्नी है प्रीति कुमारी, वो बोलती है अपने पति से कि मेरे फुफेरे भाई का शादी है, यानी आपके फुफेरे साले की शादी है, और उसमें बुलावा है और दोनों लोगों को चलना होगा। अब जो गोलू है बाकायदे दुकान बंद करता है लगभग टाइम से ही 18 तारीख को, और फिर क्या था, अपनी पत्नी प्रीति को बाइक पर बैठाता है और शादी के लिए निकल जाता है। फुफेरे साला एक होता है जिसका नाम विकास कुमार होता है, उसके शादी में पहुंच जाते हैं 18 नवंबर 2024 को। अब गोलू जाता है वहां पर, बारात में खाता पीता है। उसके बाद थोड़ा और टाइम बीतता है।
जब रात हो जाते हैं तो गोलू अपने पत्नी से बोलता है, प्रीति से, कि देखो मेरा मन लग नहीं रहा है, मैं सोच रहा हूँ घर चलो। तो प्रीति बोलती है कि मैं अपने बुआ के यहाँ आई हूँ और इतना जल्दी कैसे जा सकती हूँ, अगर इतना जल्दी है तो आप चले जाओ और मैं सुबह आऊँगी। अब गोलू सोचता है कि क्यों ना मैं चला जाऊँ, ऐसे ही सोचता रहता है, इधर टाइम बीतता है, लेकिन गोलू फिर जाता नहीं है, वहीं पर लेट जाता है। लेकिन अब इधर सुबह होता है 19 नवंबर 2024 को। जो प्रीति है वो देखती है कि मेरा पति दिख नहीं रहे हैं, फोन लगाती है, फोन स्विच ऑफ आता है। तब सोचती है कि हो सकता है कि वो रात में ही घर निकल गए हों। तब प्रीति अपने देवर प्रदीप शाह के पास फोन लगाती है और बोलती है कि आपके भैया गोलू क्या घर पर गए हैं। तो प्रदीप शाह बोलता है कि नहीं, न तो दुकान पे दिख रहे हैं और न तो घर आए हैं। तब प्रीति बोलती है कि पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं चल रहा है, फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। जो प्रदीप शाह है उसे डाउट लगता है कि आखिर मेरा भाई गया कहाँ। अब गोलू की पता करने लगता है, वो भी फोन लगाता है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। तब प्रदीप शाह एक दिन और इंतजार करता है, अलग अलग जगहों पे अपने भाई को पता करता है, लेकिन जो गोलू है उसका कहीं भी पता नहीं चलता है। तब जो प्रदीप है वो पहुंचता है बसनही थाना और अपने भाई का गुमशुदगी दर्ज कराता है। पुलिस बाकायदे पूछती है कि कहाँ पर गए थे, हर एक चीज। तब गोलू बताता है कि वो तो मेरी भाभी के साथ मेरे भाभी के बुआ के यहाँ गए थे, मेरे भाभी के बुआ के लड़के का शादी था, वहीं पर गए थे और फिर पता नहीं चल रहा है कहाँ पर गए। अब थाना अधिकारी होते हैं संतोष कुमार निराला, वो जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। 21 नवंबर को जब मामला दर्ज होता है, अब पुलिस वाले 20 नवंबर को मामला दर्ज होता है तो पुलिस वाले अब एक्टिव हो जाते हैं, जांच पड़ताल करने लगते हैं। इधर 21 नवंबर 2024 की बात होती है। पुलिस वालों को सूचना मिलती है कि सोन नदी के किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस वाले जब अपने टीम के साथ जाते हैं और इधर एक गुमशुदगी तो दर्ज ही था, प्रदीप शाह के पास फोन किया जाता है कि आइए देखिए आपका भाई ही तो नहीं है। प्रदीप शाह जब पहुंचता है तो रोने लगता है, बोलता है तो मेरा भाई गोलू है। अब उसका सिर भी काटा गया था, तो सबसे बड़ी बात थी कि किसी ने इस दुनिया से हटाया है, लेकिन कौन है। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं, इधर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देते हैं। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आ जाता है, लेकिन अब पुलिस वालों को क्लू नहीं मिल रहा था कि कौन है जो गोलू कुमार को इस दुनिया से हटाया है। अलग अलग एंगल से जांच करने लगती है पुलिस। उस सोन नदी के किनारे का जब बाकायदे लोकेशन ट्रेस किया जाता है कि कितने तारीख को इस व्यक्ति का लास्ट लोकेशन मिला था, तो पता चलता है कि 18 तारीख को लगभग भोर के टाइम में, 19 तारीख को लगभग भोर के टाइम में 4 और बजे उस नदी के किनारे वहाँ पर लोकेशन इसका गोलू का मिलता है। तब और लोगों का लोकेशन दिखाया था कि और किसका लोकेशन था, तो पता चलता है कि वहीं पर लोकेशन गोलू की पत्नी प्रीति का भी था और एक व्यक्ति और का था। तब पुलिस वाले प्रीति के ऊपर डाउट करते हैं और उससे सख्ती से पेश करते हैं और बोलते हैं कि तुम सच सच बता दो कि आखिर मामला क्या है, नहीं तो फिर तुम्हारे खिलाफ बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। जब पुलिस वाले सख्ती से पेश आते हैं तो प्रीति जो है टूटती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रीति बताती है कि प्रीति की जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले ही प्रीति की एक बड़ी बहन होती है। उस बड़ी बहन की जब डिलीवरी थी तब प्रीति अपने दीदी के यहाँ गई थी और उसी समय प्रीति का और प्रीति के जीजा राजेश के बीच में संबंध बन गया था। और जब उस समय संबंध बना था तो राजेश अब प्रीति से अलग अलग जगहों पे मिला करता था। धीरे धीरे जब टाइम बीतता है, इधर 2022 में प्रीति की शादी गोलू के साथ हो जाता है, लेकिन प्रीति जो है 10 दिन अपने ससुराल में रहने के बाद फिर जब मायके जाती है तो फिर राजेश ये प्रीति के मायके आया करता था या फिर अलग अलग जगहों पे मिला करता था, संबंध बनता था। प्रीति अपने जीजा राजेश को छोड़ नहीं पाती है, उसके संबंध में थी। इधर संजोग से प्रीति के फुआ के लड़के का शादी था तो उधर राजेश भी गया था। तो राजेश बात किया था प्रीति से कि जब आओगी तो मिलेंगे दोनों लोग, लेकिन इन बातों की भनक गोलू को भी लग चुकी थी। अब गोलू अपनी पत्नी को लेकर जाता है 18 नवंबर को
और जब वहाँ पर जाता है तो अपने पत्नी के ऊपर निगरानी रखता है और फिर रात में अपने पत्नी से बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है चले जाओ, मैं सुबह आऊँगी या फिर आना ले चलना मुझे। तो प्रीति को लगता है कि मेरा पति जो है वो घर जा चुका है। तब प्रीति फ्री हैंड हो जाती है और अपने जीजा के बाहों में हाथ डालकर घूमना शुरू कर देती है। रात के अंधेरे में चल देती है नदी की ओर और उसका पति पीछा करता रहता है। गोलू जो कि घर नहीं आया था, अपने पत्नी का पीछा कर रहा था कि आखिर जाती कहाँ पर है। तब ये देखता है गोलू की उसकी पत्नी और जो उसका साढ़ू है यानी प्रीति का जीजा, दोनों एक सुनसान जगह पे जाते हैं और दोनों के बीच में संबंध बनने लगता है। गोलू को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है और उसी समय चिल्लाने लगता है और अपने पत्नी को पिटाई करना शुरू कर देता है। तब जो गोलू का साढ़ू था यानी प्रीति का जो जीजा था, वो पीछे से एक पत्थर से गोलू के सिर पर मार देता है। गोलू गिर जाता है। तब ये लोग गोलू को इस दुनिया से हटा देते हैं, उसका गर्दन भी काटते हैं और फिर फेंक देते हैं सोन नदी के किनारे। और फिर ये लोग घर पे चले आते हैं और सुबह जो प्रीति है वो नाटक करना शुरू कर देती है, अलग अलग मर्गनन कहानियां बनाती है। आखिरकार कहते हैं ना, गलत काम कभी छिपता नहीं है और इनका भी नहीं छिपा। आखिरकार प्रीति और प्रीति का जो जीजा है राजेश, दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। लेकिन प्रीति क्षणिक सुख के वजह से अपने परिवार को उजाड़ लिया और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई। अब शायद राजेश और प्रीति ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहे। राजेश की भी पत्नी है, राजेश के बच्चे हैं, वो भी अब अनाथ हो चुके हैं। उनका आखिर सहारा कौन होगा? बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें किसकी गलती है। चलते हैं कमेंट की ओर। तो चिंतामणि मिश्रा हैं और बोलते हैं कि भाई आपकी जब कहानी सुनता हूँ ना तो करंट आ जाता है। तो भाई कैसा करंट आता है यार, एक बार बताना जरूर। जे चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, प्रवीण है जो कि छत्तीसगढ़ से, साबिर अली हैं बीकानेर राजस्थान से रहने वाले हैं, शैलेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ से, हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से, जय प्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।